उसका नाम डेनिलोव था और वो रशियन फौज को अखबार पहुंचाने का काम करता था। इससे पहले कि जर्मन फौजी उसे पकड़ते, वो तुरंत जाकर रशियन फौजियों की लाशों में छुप गया ताकि सबको लगे कि वो भी मर चुका है। जब जर्मन फौजी उसे ढूंढते हुए आए तो वो सभी लाशों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे ताकि कोई भी गलती से जिंदा न बच जाए। खुशकिस्मती से डेनिलोव को एक भी गोली नहीं लगी, मगर लाशों की भयंकर बदबू की वजह से उसे उल्टी आ गई। अब डेनिलोव रेंग कर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े एक जर्मन ऑफिसर पर पड़ी जो उस वक्त नहा रहा था। अब उसने लाशों में से एक बंदूक उठाई और उसे मारने का फैसला किया, पर तभी अचानक लाशों में से एक जिंदा आदमी निकला जो कोई और नहीं बल्कि वैसिली ही था। उसने डेनिलोव को ऑफिसर पर गोली चलाने से रोका, क्योंकि अगर उसने अभी गोली चलाई तो जर्मन फौज गोली की आवाज सुनकर वापस वहां आ जाएगी। वैसिली ने उसे एक मिसाइल गिरने का इंतजार करने को कहा ताकि धमाके की आवाज में किसी को गोली की आवाज सुनाई ही ना दे। साथ ही वैसिली ने उसे बंदूक में डालने के लिए गोलियां दी, मगर अब डेनिलोव को बंदूक चलाने से डर लग रहा था कि कहीं जर्मन फौजी गोली की आवाज न सुन ले। इसीलिए उसने अपनी बंदूक वैसिली को देकर जर्मन ऑफिसर को मारने को कहा। वैसिली ने बंदूक तो ले ली, पर तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसमें इस ऑफिसर की सुरक्षा के लिए फौजी आए थे। खैर, वैसिली ने मिसाइल का इंतजार किया और जैसे ही मिसाइल का धमाका हुआ तो उसने कमांडर पर गोली चलाकर उसे मार डाला। किसी को भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी और इसी तरह अगले धमाके की आड़ में उसने एक और फौजी को मार डाला। लेकिन तभी एक फौजी ने वैसिली को देख लिया तो उसने गिरते हुए उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंका, मगर वैसिली ने उससे पहले ही उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। अब वहां आखिरी फौजी बचा था तो वो बाकियों को खबर करने के लिए दौड़ा, मगर वैसिली ने खड़े होकर बिना चूके उसे भी गोली मार दी। डेनिलोव उसकी निशानेबाजी और बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ। फिर वो दोनों रशियन फौज के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचे, जहां डेनिलोव ने अखबार में वैसिली के बारे में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने बताया था कि कैसे वैसिली ने 4 जर्मन फौजी और 1 जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया।